नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल होमवियो अकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सप्लाई चेन, कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन एंड वेरियस फ्लो ऑफ सप्लाई चेन। अगली वीडियो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, फैक्टर अफेक्टिंग एंड सप्लाई चेन ट्रेड्स। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होती है इन्वेंट्री, क्योंकि जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई क्या है, किस चीज़ की सप्लाई, तो गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसमें हम इन्वेंट्री को चेक करेंगे, स्टॉक को। जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है मैनेजिंग, किसकी चीज़ की मैनेजिंग, फ्लो एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री। फ्लो एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मैनेज कैसे किया जाए, उसको SCM का जो सबसे ज़्यादा फोकस है उस चीज़ पर। द लेवल ऑफ इन्वेंट्री मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड एक्सेप्टेबल कस्टमर सर्विसेज बट इनफ टू मिनिमाइज सप्लाई चेन कॉस्ट। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो सीधे शब्दों में मैं अगर बोलूँगा तो जो सप्लाई चेन का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है कि इन्वेंट्री का फ्लो और लेवल कैसे मैनेज किया जाए, और जो हमारी इन्वेंट्री है वो इतनी होनी चाहिए कि हम जो कस्टमर है उसकी सर्विस, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे। दूसरी बात है कॉस्ट। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि इन्होंने कहा, यहाँ पे बोला था कि मिनिमम सप्लाई चेन कॉस्ट। तो इस पॉइंट में क्या है कि जो SCM का एम है वो है हायर लेवल ऑफ इफ़िशिएंसी, मतलब कार्य कुशलता ज़्यादा ऑन लोअर कॉस्ट, कम कॉस्ट पे काम ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट का क्या मतलब है, कॉस्ट एट द एंडिंग ऑफ सप्लाई चेन। जब ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा वो वाली कॉस्ट कितनी होगी, उस चीज़ पे इनका फोकस है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। सबसे मेन बात क्या है इसके अंदर कि जो इसमें बोला गया इस पॉइंट में इंफॉर्मेशन में, कि इंफॉर्मेशन का आना जाना, यानी कि इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरीक़ों से आएगी। तो लास्ट वाली लाइन देख लो, अ की फीचर इज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अप एंड डाउन द सप्लाई चेन। ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग एंड नेटवर्क डिज़ाइन। जो सबसे पहले जब हम इसकी वो देखेंगे, जब हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्लानिंग जो है वो सबसे पहला पॉइंट होगा। तो इसमें वही बोला गया कि इफ़ेक्टिव होनी चाहिए हमारी प्लानिंग और नेटवर्क डिज़ाइनिंग। नेटवर्क डिज़ाइन क्या होगा, नेटवर्क डिज़ाइन मतलब कि किस चेन से होके हमारा प्रोडक्ट गुजरेगा। जैसे बेसिकली क्या होता है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, रिटेलर, होलसेलर, ऐसे है ना, जो भी है तो वैसे होता है। तो उस चीज़ को हमें इफ़ेक्टिव देखना है, इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन प्लान और नेटवर्क डिज़ाइन। नेक्स्ट है, ये कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम, कंपोनेंट आ गए हैं। प्लानिंग, सोर्स, प्रोडक्शन, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिटर्न ऑफ गुड, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं सप्लाई चेन के। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, प्लानिंग। तो जो प्लानिंग है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं। तो हमें इसमें भी प्लानिंग करनी होगी कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेंगी, क्या हमारे सप्लाई किस तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से कहाँ होकर जाएगा। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर है। नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स का क्या मतलब है, अगर हम वैसे देखें, सामान्य लैंग्वेज में देखें तो उसका मतलब होता है साधन। तो कोई भी साधन, जैसे हमारा आने जाने का साधन, सोर्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे सप्लाई चेन में कि हमारा सोर्स क्या है, किसके जरिए जाएगा, तो मतलब हम फाइंड करेंगे हमारे सप्लायर्स को। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्शन। अब इसमें प्रोडक्शन में क्या है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो एक लाइन लिखी हुई है, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ ऑल द कंपोनेंट ऑफ SCM आर इन टेंडम विद अदर्स। ठीक है, ये एक लाइन लिखी है प्रोडक्शन वाली में। तो अगर हम इसी को ध्यान में रखते हुए बोलें तो जो हमारी प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही है, ठीक है, वहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी लेवल्स, प्रोडक्शन आउटपुट कैसा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसी है,
ठीक है, कैसा मतलब वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। फिर आती है हमारी लोकेशन। जो लोकेशन है वो हर एक बिजनेस के लिए बहुत मायने रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि अगर उसका जो बिजनेस है एक ऐसी जगह पे सेटल्ड है जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। उस फॉर एग्जांपल सब्जी मंडी ले लो ना, सब्जी मंडी में क्या होता है कि वो एक ऐसी जगह पे बनाई जाती है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, उनको आसानी हो वहाँ से खरीदने में। ठीक है, अगर आप पूरे मार्केट को छोड़ के शहर के बाहर अगर सब्जी मंडी लगाओगे तो वहाँ कौन जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो इसीलिए प्लेस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसमें। तो लोकेशन जो है इसका एक मेन पार्ट है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जो है वो कैसे भेजोगे सामान को, किस तरीके से भेजोगे, ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर्स कितने आए आपके पास, ठीक है, नेटवर्क ऑफ होलसेल क्या है आपकी, ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू होगा, ठीक है, वो सब आप इसके अंदर देखोगे। अभी नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। इसका तो सिंपली पता लगा, रिटर्न मतलब वापस देना, ऑफ गुड्स मतलब वस्तुओं को वापस देना, रिटर्न ऑफ गुड मतलब वस्तुओं को वापस देना। तो इसका फ्लो कैसे होगा? वो होता है कस्टमर बैक टू प्रोड्यूसर, यानी कस्टमर से वापस आ जाना। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें जो है, जो जी 1 2 3 4 5 6 जो मैंने पॉइंट बताए वो सबसे मेन पॉइंट है। बाकी जो 3 बच गए वो अदर पॉइंट हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वेरियस फ्लो ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट्स का फ्लो देखते हैं। वो क्या होगा कि वो हमेशा फॉरवर्ड होता है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो फॉरवर्ड होगा, यानी कि सप्लायर से कच्चा माल आया मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर ने दिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, उसने दिया अपने होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर जो है आगे अपना कस्टमर तक पहुंच जाता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही है ये भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे देखो, रॉ मटेरियल वो गया सप्लायर्स के पास, फिर मैन्युफैक्चरर के पास। इसी तरह जो फिनिश्ड गुड होते हैं वो जाते हैं प्रोडक्शन के पास, मतलब ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्शन से आते हैं वो, फिर कहाँ जाते हैं? कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, वहाँ पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो का क्या मतलब है? देखो, ये सबसे जो सेकंड जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें 2 तरह के फ्लो होंगे, एक होगा फॉरवर्ड, एक होगा बैकवर्ड। फॉरवर्ड फ्लो होगा यानी कि आगे की तरफ जाना, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवाइस। क्या मतलब इस चीज़ का कि आगे की तरफ जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड यानी कि जो मैन्युफैक्चरर वो पूछेगा भाई गुड्स आपके पास है या नहीं है, क्या जो भी है वो आगे की तरफ जाएगा। बैकवर्ड में क्या होगा? फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर वापस फीडबैक देगा। टाइमिंग एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये भी कस्टमर से ही पता लगेगा, तो वापस वाले फ्लो हैं ये। नेक्स्ट देते हैं फाइनेंशियल फ्लो। फाइनेंस फ्लो का आपको पता लग गया, अभी कोई भी बंदा अपने आगे वाले को तो नहीं पैसे देगा ना, वो तो उसको सर्विस देगा। पैसे किसके पास आएंगे? पीछे वाले के पास, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर या होलसेलर को पैसे नहीं देगा, बल्कि वो मैन्युफैक्चरर को देंगे, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ये है फाइनेंस फ्लो, ये जो है बैकवर्ड फ्लो है। ओके, उल्टा चलता है, जैसे कस्टमर से मैन्युफैक्चरर, ठीक है, रिटेलर से होलसेलर, ठीक है, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर, तो ऐसे काम करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल वाला बटन जरूर है उसको ज़रूर दबाइए, दबाओ यार, क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए ना, दबाओ जल्दी जल्दी, फिर वीडियोस भी तो आनी है आपके लिए।